इस डायग्राम की हेल्प से हम सीखेंगे कि रेप्लिकेशन बबल क्या होते हैं। तो अभी तक के डिस्कशन से हमें पता चल चुका है कि डीएनए रेप्लिकेशन कहीं से भी रैंडमली शुरू नहीं हो जाता है। किसी भी डीएनए स्ट्रैंड पर कुछ डिफाइंड पॉइंट्स हैं जिन्हें हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, और एक डीएनए स्ट्रैंड पर एक से ज़्यादा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो सकते हैं। तो जब भी रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा तो इन्हीं पॉइंट्स से स्टार्ट होगा। जो डीएनए अनवाइंड होना शुरू होगा तो वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से ही अनवाइंड होना शुरू होगा। तो ये जब डीएनए अनवाइंड होगा तो ये बबल लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे हमें दिखने शुरू हो जाएंगे। तो इन बबल लाइक स्ट्रक्चर को हम रेप्लिकेशन बबल्स बोलते हैं। तो जब ये नया डीएनए बनेगा तो ये रेप्लिकेशन बबल दोनों डायरेक्शन में ये प्रोसीड करेंगे, और एज अ रिज़ल्ट हमें एक डीएनए से 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स हमें मिलेंगे। तो इस डायग्राम की हेल्प से हमने अपने स्टूडेंट्स को रेप्लिकेशन बबल्स बताने की कोशिश करी है कि ये रेप्लिकेशन बबल्स क्या होते हैं। इस डायग्राम की हेल्प से हम सीखेंगे रेप्लिकेशन फोक के बारे में। तो अभी तक हमने देख लिया है कि रेप्लिकेशन बबल्स क्या होते हैं। अब इस डायग्राम को आप विजुलाइज कीजिए कि ये बीच से टूट गया ये, और फिर हमने इस एक रेप्लिकेशन बबल के हाफ को हमने थोड़ा सा घुमा दिया 90 डिग्री पे, तो ये इस तरह से एक ये स्ट्रक्चर आ गया। तो हमारी जो एनसीईआरटी की बुक में जो हमारे 12th स्टैंडर्ड के बच्चे पढ़ते हैं तो ये डायग्राम देखते हैं स्टूडेंट्स, तो और इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन फोक। तो इस डायग्राम की हेल्प से मैं अपने स्टूडेंट्स को विजुलाइज करवाना चाह रही हूँ कि रेप्लिकेशन फोक का क्या मतलब है, कैसे बनता है ये रेप्लिकेशन फोक। रेप्लिकेशन फोक डीएनए के बिल्कुल एंड से नहीं शुरू होगा। डीएनए रेप्लिकेशन कहीं बीच के पॉइंट से भी शुरू हो जाएगा, लेकिन जब हम रेप्लिकेशन बबल को अपनी सुविधा के लिए कि बच्चे आसानी से समझ सकें इस प्रोसेस को, तो हम इस तरह से रेप्लिकेशन फोक अपने स्टूडेंट्स को दिखाते हैं। तो इस डायग्राम से मैंने स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश करी है कि रेप्लिकेशन फोक क्या होता है।